ठीक है बेटा, हेडिंग क्या है अपनी? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय अ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या थी बेटा अपने पास? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर। ये याद है अपने को? यस सर। ठीक है बेटा, तो इसकी जो बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, या मैं कह दूं रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसमें आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो फॉर्म है ना, उसको डिवाइड करना किससे बेटा? a माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी, और यहाँ पर अपने पास h के साथ क्या रिलेशन आएगा? एक्स वाई का। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और नीचे आएगा एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो। डन सर। अब इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके। यस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द find the equation of the bisectors of the angle between the lines represented by अब यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपने को सीधा कंपेयर कर लेना है बेटा। कंपेयर किससे करेंगे बेटा? ax स्क्वायर 2hxy। जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो a अपने पास 3, b अपने पास 4 एंड h होगा बेटा -5/2। यहां तक कोई परेशानी मेरे बच्चे को? हाँ बेटा। नो सर। अब हम लोगों को इस्तेमाल करना है कंसेप्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन में यहाँ पर h आएगा ऐसे। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पे जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 - 4 एक्स वाई अपॉन -5/2। तो 2 तो मैं ऊपर भेज सकता हूँ, यहाँ पर क्या कहते हो, ऊपर चला जाएगा अपना। यस सर। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -1 बचेगा, ये 2xy अपॉन -5 बचेगा ऐसे। तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और वो 5 उधर भेजना चाहिए मुझे। ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर। अब इसको भी इधर ले आता हूं अगर, तो अपने को मिलने वाला है ऐसे। ये अपना
ठीक है बेटा? Yes, sir. नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बन गया बेटा ये वाला? Done, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। So that the line y equal to mx bisects the angle between the lines ax square minus 2hxy plus by square equal to 0 if। अब ये आपको एक तरह से ध्यान रखना है, जो प्रूव करने वाली बात है वो ये है, 1 माइनस एच कॉमन है, 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम ए माइनस पी इक्वल टू 0। इसी बात को ये दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 एच इक्वल टू ए माइनस पी एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ट्राई करो इसको 2 मिनट। आगे बेटा? Yes, sir. चलो अभी अपने को ये दिया हुआ है, चलो इसे लिख लेते हैं, ax स्क्वायर माइनस 2hxy और by स्क्वायर। अब इसकी अगर मैं बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखूंगा तो कैसी होगी बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला क्या आएगा यहाँ पर, ए माइनस भी तो सेम है, एक्स वाई अपॉन, अब देखो अपॉन में ये माइनस एच आएगा यहाँ से ऐसे, क्योंकि वहां पर होता था प्लस, क्या होता था वहां पर? प्लस होता था, यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना? तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ अपना माइनस एच ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ एक्स वाई के साथ आ जाता है ए माइनस। क्या ये लाइन मेरे को समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने यहाँ पर अपना, ठीक है बेटा? Yes, sir. क्रॉस Y मल्टीप्लाई की कर, जगह पे mx लग देंगे फिर। यस यस। अब y इक्वल टू ये जो अपने पास है इसे रख देते हैं, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एम एक्स और ए माइनस, एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है यहाँ से, एच कॉमन है ही माइनस में, एक्स स्क्वायर भी आ गया, 1 माइनस एम स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस बेटा बिल्कुल, ये एक्स स्क्वायर एम और ए माइनस, अपना एक्स स्क्वायर हटा लेते हैं और बाकी बची हुई चीजों यहाँ से अपना क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन, देखो यहाँ से, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 के साथ एच रह जाएगा और इक्वल में ए माइनस पी के साथ एम रहेगा। ठीक है बेटा? ये Yes, अपना sir. आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे चले नेक्स्ट। Yes, sir. बेटा ये एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ये कई बार स्टेट लेवल और इंजीनियरिंग लेवल में के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस
if pair of straight lines x square minus 2pxy minus y square equal to 0 and एक सेकेंड कॉम्बिनेशन है इसी तरह का एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) माइनस y square equal to 0 be such that, मतलब ये कॉम्बिनेशन इस तरह से है such that each pair bisects the angle between the other pair. Then prove that PQ equal to -1. अब एक बात और भी आप समझ लीजिए कि कई बार इसके ऑब्जेक्टिव जब बनाए जाएंगे, अगर मैं मान लो इसके ऑब्जेक्टिव बनाता हूं तो क्या क्या हो सकता है, आपसे PQ की वैल्यू पूछ सकते हैं, आपसे P इक्वल टू 1/q माइनस में देके ऑप्शन पूछा जा सकता है, इस तरह से भी कह सकते हैं, आपको कहा जा सकता है कि PQ + 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो बेटा ये बातें? यस सर। तो इस तरह से भी इसको ट्विस्ट करके यानी कि घुमा करके आपसे ऑब्जेक्टिव बना के भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो ट्राई करो ध्यान से। पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलो पहले वाला देख रहे हैं आप, इक्वेशन जो 1 है इसे मैं 1 कह लेता हूं और इसको मैं 2 बोलता हूं। तो जो फर्स्ट वाली है उसको मैं लिख लेता हूं एक बार। हाँ, इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लें। यस सर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy अपॉन p। इसे 1 माइनस -1 करूंगा ना, ये माइनस p वाला यूज करके। यस सर, और वहां पे -p आएगा अपॉन में। हाँ, ये अपने पास हो गया -p। तो अभी मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये p आ जाएगा दोनों के साथ ऐसे, और इधर ये प्लस में साथ में इसको भी मैं प्लस लिख देता हूं यहाँ पर 2xy। ठीक है ऐसा? यस सर। अब प्रॉपर बना लेते, प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये लिखे जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये ऐसा बन जाएगा बेटा, ऐसा बन जाएगा ना? ठीक है बेटा? यस सर। बेटा यस सर, ऐसा ही बन रहा है। अब इसको किसके साथ कंपेयर पे जाना चाहिए? सेकंड इक्वेशन के साथ। हाँ, तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के आंसर हैं, मतलब Yes. इसका आंसर वो होगा और उसका निकालता तो ये बनता। ऐसा ही तो कह रहा है वो कि वो एक दूसरे के क्या है, बाइसेक्टर की इक्वेशन है। तो अब ये कैसे बनेगा, देखो ये होगा 1/p, ये देखो 1 यहाँ p इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2/-2q Yes sir. और इक्वल टू Yes, -1/-p। यस, Yes sir. ठीक लिखा है ये? Yes sir. नहीं, वो उल्टा, ये यहाँ पे ये आता है ना 2q, 2p upon ये उल्टा लिख दिया ना लोगों ने। yes sir, 2/p equal to -2q. हाँ, ये 2q अपॉन, देखो ये 2q/2 होता माइनस। ओके, अब ये हो गया आपस में कैंसिल, ये भी मान सकता हूं, तो ये तो एक ही बात है भाई, 1/p दोनों सेम है ये तो बेटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं उठा लेता हूं इस तरीके का,
तो पी क्यू इक्वल टू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 या पी क्यू इक्वल टू माइनस, ये आंसर कह दो, प्रूव कह दो। हैंस प्रूव। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है बेटा। Yes, sir. एक और लगाते हैं इसका, इस टाइप का बस, और फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे हम। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, चलो लिखते हैं एग्जांपल। इसमें कहा शो दैट द पेयर ऑफ, so that the pair of lines given by a square x square plus 2h a plus b xy plus b square y square equal to 0 is equally inclined to the pair given by ax square 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं, है ना। So x square minus y square upon a square minus b square equal to xy upon h into a plus b आ रहा है, और दूसरी साइड आ रहा है x square minus y square upon a minus b equal to xy upon h। देखो बिल्कुल सही आया है। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो क्या करना क्या है, ये एक लाइन का कॉम्बिनेशन है या पेयर ऑफ लाइंस है, ये भी एक पेयर ऑफ लाइंस है। अगर मैं इसके सीधे सीधे पकड़ लूं तो मुझे पता है इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। क्या ये मेरे को जानकारी है? इसके लिए सीधा सीधा होगा बेटा। Yes, sir. और सेकंड वाले के लिए थोड़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और h की जगह पे h अपॉन a प्लस b हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज सोचो जरा ध्यान से। क्या सोचो जरा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं और वो भी यही आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों के एंगल बाइसेक्टर सेम है। Yes, sir. जब दोनों के एंगल बाइसेक्टर सेम है तो एंगल भी सेम ही हुए। मान लो, थोड़ा एक सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर ए एंगल 60 डिग्री है, बी भी 60 डिग्री है। अब मैंने ये कहा कि भाई ए 60 डिग्री बी 60 डिग्री नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि a/2 30 और b/2 30 है ना, है ना, दोनों आधे आधे वाले इक्वल है, तो ऑब्वियसली पूरे भी इक्वल ही होंगे। समझ रहे हो बेटा? तो मैं क्या करता हूं, मैं एंगल बाइसेक्टर निकाल लेता हूं दोनों के। क्या निकाल लेता हूं बेटा? दोनों के एंगल बाइसेक्टर। तो इसका एंगल बाइसेक्टर तो ये है, अब इसका भी निकाल लेते हैं। एक्स Yes, sir. स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब तो यहाँ ये है क्योंकि स्क्वायर से। क्यों बेटा, यही तो हुआ। आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. अब RHS में एक्स वाई अपॉन, अपॉन में लेना था मुझे h, लेकिन h की वैल्यू क्या है, ऐसा है h, तो
समझ में आ रहा है मुझे? हाँ बेटा, यस सर। अब क्या करोगे? इसे तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता था, किया जा सकता है ना? अब ये हट गया क्या? और यहीं से बन करके क्या आया? तो ये दोनों सेम हो गए। यस सर। तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर जब इक्वल हैं दोनों के, तो एंगल भी दोनों के क्या होंगे बेटा? इक्वल। क्या होंगे एंगल? इक्वल। ठीक है, यस सर। चलो लिख लो इसको, अगर कर रखा है तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हेडिंग या टॉपिक हम कह देते हैं, लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब सेकंड डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा? 2। क्या होगी बेटा हाईएस्ट पावर? 2। 2 होगी। ठीक है बेटा, चलो लिख लेते हैं। तो पहले जो पार्ट्स हैं वो तो अपने सेम ही रहेंगे इस तरीके के, ये तो पहले पार्ट हो गए। ठीक है बेटा, अब 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपने पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। होमोजीनियस नहीं है। कैसी नहीं है? होमोजीनियस। होमोजीनियस में तो केवल इतना पार्ट था, याद है? यस सर। होमोजीनियस सेम डिग्री वाला। तो यहाँ तो लीनियर वाले भी आए हुए हैं, देखो एक एक पावर वाले, और कांस्टेंट भी आ गया है जिसमें पावर ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। क्लियर है मेरे यस को? सर। तो अब मैं क्या करता हूं इसमें, मैं इसे ऑब्जर्व करता हूं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, तो एक डिटर्मिनेंट यहां पर बनाई जाती है। वो डिटर्मिनेंट क्या है? सबसे पहले तो डायगोनल चेक कर लेंगे एबीसी। क्या बेटा? डायगोनल एबीसी। उसके बाद ये दोनों एच, उसके बाद दोनों ये वाले जी, और ये दोनों एफ, और ये चीज होनी चाहिए क्या बेटा? जीरो। क्या होना चाहिए बेटा? ये 0। इसे नोट कर ले। और इसी को जब एक्सपेंड किया जाता है, मतलब एक तरह से खोल दिया जाता है, तो क्या बनता है? ए बी सी 2f GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी कह सकते हो आप। इसको एक्सपेंड करके ये चीज बनाई जाती है। अगर ऐसा हो जाता है, इफ, ऐसे कर देते हैं, इफ then the equation represent a pair of straight lines। क्लियर हो गई ये बात बेटा मेरी नीचे वाली लास्ट टाइम, कि अगर ये क्वाड्रेटिक वाली जो इस टाइप की इक्वेशन है, अगर वो इसे या इसे किसी एक को भी मैं कर सकता हूं, अगर प्रूव हो जाता है इक्वल टू 0, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बीच में ना अननोन डाल देते हैं। अननोन से मतलब लैम्डा एम म्यू पी ए बी, कुछ भी ऐसा एक कोई एक कांस्टेंट बीच में रख देते हैं और कहते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, इस ए की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तब भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। सही है बेटा? यस सर। चलो नोट कर लें, आगे चलते हैं। फिर हम एक एग्जांपल लगाएंगे इससे रिलेटेड। लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m
does the equation गिवन है आपके पास 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस m equal to 0. Represent a pair of straight line. Pair of straight line पहला अपना यहाँ हो गया. आगे और भी बोल रहा है वो, फाइंड their equation and angle between them. फाइंड देयर इक्वेशन यानी कि दो जो लाइन आप बता रहे हैं ना कि ये भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों लाइनों को अलग अलग भी बताना है मेरे को, मतलब एक तरह से स्प्लिट करके भी दिखाना है, एंड एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल भी मुझे बताना है. ठीक है बेटा. क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे बच्चे को? तो पहले लैम्बडा पे लड़ाई है अपनी, लैम्बडा निकालना है मेरे को. यस सर. हाँ, थोड़ा लंबा जाने वाला है, ध्यान से करेंगे. नोट कर ले बेटा ध्यान से. सर स्ट्रेट लाइन 2188 आ रही इक्वेशन सॉल्व करने के बाद. और क्या बोला आपने, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आ रही थी ना 221 लैम्डा, उसमें स्क्वायर आ रहा था, फिर 36 लैम्डा आ रहा था, तो उसको मैंने सॉल्व किया तो वो आ रहे थे 2188. थोड़ा भयंकर आ गया तो. लैम्बडा 2 तो ठीक था. ठीक है भाई, अपने को एबीसी पहले तो देख लेते हैं. ए कितना अपना 12, एच अपने पास -5, बी अपने पास 2, जी इक्वल टू 11/2, एफ -5/2 एंड सी अपना एम हो गया. ये तो क्लियर है मेरे को. यस सर. अब मैं वो लिख लेता हूँ, ए बी सी 2FGH AF² BG² और CH² इक्वल टू अपना 0. यस सर. यहां से लैम्बडा अपना 2 आ गया. यस सर. ठीक है बेटा. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लैम्बडा रख करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लो. तो लैम्बडा जब जाएगा, लैम्बडा क्या दो या एम, सॉरी एम है ना, ये तो अपना ये एम है, एम आ गया बेटा अपना, एम है यहाँ पर हमारे पास. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशन लिख लूंगा अपना प्रॉपर वे में. +11x - 5y + 2 = 0. यहां तक कोई समस्या नहीं है मुझे, क्यों बेटा? यस सर. यहीं से सॉल्व करके आया था, वो एक्स की वैल्यू पुट करके. एक्स की वैल्यू कहाँ, मतलब क्या करा आपने यहाँ से? मैंने वो थोड़ा ए ही रख दिया था एक्स की जगह. देखो यहाँ से दो रास्ते बनते हैं अपने इसे सॉल्व करने के, और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दो मुझे जो सबसे सही लगते हैं. नंबर 1 तो है, आपने इसमें से होमोजीनियस वाला पार्ट उठा लो, बस ये वाला दिख रहा है आप. यस सर. बेटा इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ, तो ये पार्ट अपने पास क्या आएगा, 12x² - 10xy + 2y². ये होमोजीनियस वाला पार्ट है जिसमें डिग्री 2 मेरी दी हुई है. तो क्या मैं इसको फैक्टराइज करके ले आऊं एक, क्यों बेटा?
ये बन रहा है क्या अपना? यस सर। 6 4 से बन रहा है बेटा, ये इससे नहीं 6 4 से बनेगा। -6 -4। ऐसे बनेगा बेटा ये। तो ये अपने पास 6x कॉमन, 2x माइनस 3y माइनस 2y कॉमन, एक 2x माइनस y। क्लियर हो रहा है नहीं? यस सर। अब इस तरह से मेरे को होमोजीनियस वाले मिल गए। आपको कुछ याद हो तो ऐसा पढ़ते थे क्या हम लोग y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का? ये यस पढ़ते सर। थे बेटा। इसमें ना आप अगर देखो तो आपको एक्स वाई वाली टर्म तो मिल गई है, कौन सी टर्म गायब है आपकी? सी वाली ना। क्यों बेटा? अगर मैं इक्वेशन मान लूं ऐसी दो दो ऐसी इक्वेशन से ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा था, तो अगर मैं ऐसी इक्वेशन मान लूं तो मेरा कांस्टेंट पार्ट गायब है, एक्स वाई वाले तो है मेरे पास, एक्स वाई वाला नहीं है। तो उसे फाइंड, सॉरी एक्स वाई वाला है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस कांस्टेंट को बनाने के लिए मैंने प्लस सी मान लिया। तो ऐसे ही इनके साथ जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा वो क्या लिख लूं? 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की एक इक्वेशन, तो ये बना लो। और एक सेकेंड, इसमें डी ले लो चाहे तो, इक्वल टू 0। क्या ये बातें समझ में आ गई मुझे? मैंने सी एंड डी मान ली, दो इक्वेशन ऐड करके सी एंड डी दो इक्वेशन मान ली मैंने। इन दोनों का पेयर जो है वो ये है, देख रहे हो आप? यस सर। इस वाले पार्ट को मैं हटा दूं अगर आपने नोट कर रखा हो ये वाला? यस सर, नोट कर दिया सारा। ओके, अब मैं इसको हटा लेता हूं। तो यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं लेकर के सॉल्व कर। अब क्या होगा? अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2x माइनस वाई प्लस सी एंड 6x माइनस 2y प्लस डी, ये किसके इक्वल होगा? इस इक्वेशन के। ये जो अपने पास है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली, ये इसके इक्वल मुझे लिख लेना चाहिए। अभी मेरी लड़ाई बेटा अब किससे है कि मुझे कहीं से भी सी और डी निकाल देने। क्या निकाल देने? सी एंड डी। तो इसे मैं इक्वेशन 1, ये मेरी 2, ये मेरी 3 और ये वाली मेरी 4। क्लियर हो गया? 1 2 3 4। ठीक है ना बेटा? आवाज आ रही है? यस सर, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है। अच्छा, मेरे यहाँ पर? नो सर, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा, घर में थोड़ा नॉइज है तो बोलना पड़ रहा है ना, चुप हो अच्छा जाओ अच्छा, थोड़ा। ठीक है कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। चलो, कंसंट्रेशन में गड़बड़ होती है बस इस तरह की चीजों से। चलो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं ना प्रोडक्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास अननोन कितने हैं? एक सी नहीं पता, एक डी नहीं पता। इन दोनों को निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट दो इक्वेशन तो चाहिए होंगी यहाँ पर। समझ रहे हो? अगर मुझे दो अननोन निकालने तो दो इक्वेशन मिनिमम चाहिए। तो मैं एक इक्वेशन ऐसा ना बना लूं कि मैं कांस्टेंट पार्ट चेक कर लूं, सी डी बन रहा है और इधर 2 बन रहा है कांस्टेंट। क्या कहते हो? सी डी इक्वल टू 2, एक बात तो ये हो जाएगी कांस्टेंट वाली। यस सोचो, सर। क्लियर है ना? यस सर। अब एक एक्स वाला बना लेते हैं कंपेयर में। देखो, एक्स वाले के साथ ये क्या होगा? देखो ऐसे, इसके साथ 6c, और इसके साथ क्या होगा? प्लस 2d। और इधर एक्स वाला कितना है? इक्वल टू 11। बताओ, यस सर। ऐसा ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्यों बेटा? नो। अब क्या कर सकते हो?
यहां से मैं अगर लिखना चाहूं तो इसे 2/d लिख देंगे और ये यहां चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों बेटा? यस सर। क्या करना चाहिए अब? इसे रख देते हैं तो 12/d इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इस तरह से, फिर एलसीएम 12 + 2d² = 11d। अब इनको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ जाता हूं मैं, ऐसा हो जाएगा क्या मेरे पास है? यस बेटा। यस सर। अब अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ 2d² - 12 2 जा 24, मतलब 12 दूनी 24, तो 8 या 24 करके मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे। मिडिल टर्म वाला फैक्टर वाला को पार्ट आ गया मेरा यहाँ पर। यस सर। तो d की वैल्यू क्या क्या आना चाहिए भाई? 4 और 3/2। 3/2 ना? यस सर। तो मान लो d की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि एक d = 4 बना और c = 1/2। तो ये यस सर। इक्वेशन क्या हो गई अपने पास? ये हो गई अपने पास ऐसे, एलसीएम के बाद 4x - 2y + 1 = 0। और जब मैं ये 4 रखूंगा, 6x - 2y + 4 = 0। अब आपने इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो बेटा ये 3x - y + 2 = 0 बन गई। तो अपने पास एक तो ये वाला रिजल्ट बन के आया, यस सर। एक आंसर अपने पास यहाँ आ गया है, एक अपने पास यहाँ आ गया। ओके। ठीक है बेटा। यस सर। देख लो इसको, काफी अलग तरह का था ये। अब इसी में ना एक और मैं सिखा देता हूँ, दूसरी चीज भी 2 मिनट में सीखने की कोशिश करेंगे। इसको पहले नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं? यस सर। चलो, फॉर्मूला मेथड याद है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या धराचार्य वाला अपना याद है मेरे बच्चे को? यस सर। यहां मैं इसमें उस वाले फॉर्मूले को भी लेकर के आता हूं। मैं इसे क्वाड्रेटिक बना रहा हूं एक्स में, देखते रहना। अब एक्स कॉमन निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखते रहना। तो ये बनने वाला है माइनस, बाहर कॉमन होने के बाद 10y - 11। आ रहा है मेरे को समझ ये वाला पार्ट? फिर अपने पास आने वाला है -5y + 2 = 0। प्लस अभी ये y² वाला भी रह गया, +2y² - 5y + पहले ये बताओ क्या मैंने सारी चीजें लिख ली इसकी? क्यों बेटा? यस सारी चीजें सर। आ चुकी है भाई, जितने भी पार्ट थे सभी इंक्लूड हो गए यहाँ पर। अब आप ऐसा यस ना सर। समझ लें इसको कि ये तो हो गया ए,
ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक के हिसाब से बी, और ये पूरा पार्ट आपका सी। हम क्या पढ़ते थे, x इक्वल टू, मैं कैपिटल लिख लेता हूं इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा कुछ याद है मेरे बेटे को? यस सर। तो बेटा मैं इसको अब आगे बढ़ा लेता हूँ। x इक्वल टू, देखो b के प्लेस पे ये पूरा आने वाला है, ऑब्वियसली माइनस का मैटर खत्म हो जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी है, यस अंदर सर। गए, अंदर देखो इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो 10/-11 का होल स्क्वायर जाएगा, -4 इंटू ए के प्लेस पे 12 एंड सी के प्लेस पे ये पूरा का पूरा आने वाला है, अपॉन, यस सर। अपॉन में 2 है बेटा मेरा, यस सर। ऐसे। अब इसे आप ना ऊपर वाला मतलब ये नोट कर लो ताकि मैं पूरा हटा लूं ऊपर से, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बड़ा खतरनाक वाला लेवल पहुंच गया है। इसको नोट कर लो ताकि मैं ऊपर वाला सारा ही हटा लूं। अब मैं बेटा ये यहां से ना ऊपर वाला पूरा पार्ट ही हटा दूं। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इस 24 को लेकर के, ताकि लिखने में आसान हो जाए नीचे का पार्ट? यस सर। इक्वल गए, इसे से कोई लेना देना अभी है नहीं, प्लस माइनस रूट के अंदर की कहानी पे विचार बना, ये 100/², उसके बाद 121 बेटा प्लस का, क्यों बेटा? यस सर। ऐसा बनेगा क्या? ये होल स्क्वायर खोला है मैंने, अभी अभी मैं इसको करके हटाऊं बस, क्लियर है मेरे को? यस सर। बेटा अभी ये -48 और ये अपने पास है 2y² माइनस 5y प्लस 2। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो बेटा पहले, ठीक है ना बेटा? अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं स्क्वायर खोल मतलब वो अंदर ब्रैकेट ही ओपन कर लेता हूँ, तो 24x इक्वल टू 10y माइनस 11 प्लस माइनस रूट। अभी इसको ले लेते हैं यहाँ पर पूरा एक साथ, -96y², और ये कितना आने वाला है बेटा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्यों बेटा? अब कितना आया? ऐसे यस सर। 240y प्लस 90 माइनस 90। ऐसा ही आएगा ना? यस सर। चलो इसको सिंपल बना लेते हैं बेटा अपना, 10y माइनस 11 ये रहेगा ही, प्लस माइनस रूट के अंदर की कहानी देखते हैं, 100 और ये है 96, तो 4 गया बस अपने पास y², तो और ये माइनस प्लस करके 20 बचे प्लस के, एंड इन दोनों से कितना आएगा? 25। क्यों भाई? ठीक है ना बेटा? ऐसा आएगा बेटा? यस सर। भाई 100 में से 96 y² जाएंगे, 4 बचेंगे, ये 220 है, वो 240 है, वो 240 प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले 20 बचे, 121 है मेरे पास, उधर 96 माइनस का है, तो 4 वहां से रिमाइंडर एक तरह से ले लोगे, 21 के साथ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना चाहिए? टेन बाई -11 प्लस माइनस
क्या कहते हो? ऐसा बन रहा है क्या कुछ अपना? यस सर। अब इसको आप स्क्वायर से रूट हटाते हुए बनाओगे 24x इक्वल टू 10y माइनस 11 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, ये लो। देख रहे हो बेटा? इसे जरा यहां तक नोट करके लाओ, और इसके आगे आप क्या ट्राई करोगे? अब एक बार प्लस एक बार माइनस। हाँ लगाओ जल्दी से। अभी इसी में ना और एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसी के अंदर एक दो ट्राई और कर लेते हैं चीजें, तो डिफरेंट क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस काम के लिए। इसी में दो चीजें और निकाल लेते। अब मैं नीचे से हटा देता हूँ ये पार्ट। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार प्लस लेके जाता हूँ 24x 10y माइनस 11 प्लस 2y प्लस 5, और ये 12 हो गया ना अपना, तो 24x माइनस 12y, और प्लस में या इक्वल में छोड़ दो, इक्वल माइनस 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से। यस सर। एक तो ये बन गया 4x माइनस 2y 2y इक्वल टू माइनस माइनस 1। अब एक ले लेते हैं अपने माइनस पार्ट से, तो वो क्या आएगा अपने पास? 24x इक्वल टू 10y माइनस 11 माइनस 2y माइनस 5, ऐसा ही रहा बेटा। इक्वल टू 8y माइनस 16। हाँ, तो 2x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 16, 8 से डिवाइड। यस सर। ये सेकंड हो गई अपनी। अब मतलब जो भी आप नंबर देना चाहें इन्हें। अब ना इनका इंटरसेक्शन पॉइंट और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इन दोनों का? इंटरसेक्शन पॉइंट जानते हो ना, जहां एक दूसरे को ये कट करेंगी, काटेंगी, है ना? यस सर। प्रतिच्छेदन बिंदु है, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। चलो कॉमन पॉइंट कह देते हैं, हम सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं कि दोनों का कॉमन पॉइंट, तो दोनों से एक्स वाई निकालना है। इसको ट्वाइस कर लें और वो अपना यहाँ पर ले लेते हैं साथ में। अब इसको माइनस प्लस और ये भी प्लस, ये कट हो गया अपना। 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। सही है बेटा? और ये लेके जाते हैं इस जगह पर, तो क्या आने वाला है वहां से? -6 -5/2, ऐसा कुछ होगा क्या? यस सर। सही आ गया। अब इसी के साथ इसे नोट कर लिया हो तो मैं हटा लेता हूं, इसको हटा दूं। ऊपर वाला, इधर वाला हटा लेते हैं, ऊपर वाला कोई एक पार्ट हटाना है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इससे ऊपर हटा देता। तो मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास अब दो इक्वेशन आ गई थी। क्लियर है मुझे ये दोनों इक्वेशन? क्या बेटा? यस एक सर। ये रही, एक ये रही। अब मैं साथ में ना यहाँ पर बात कर लेता हूँ एंगल बिटवीन देम। एंगल अगर पूछा जाता कि भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो एक तो आप ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, पेयर के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ था वहां पर, याद है मुझे कुछ ऐसे? अगर दो
आपको लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे दिया जाए तो वो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट ही है दोनों के बीच का एंगल। लेकिन सपोज ऐसी दो इक्वेशन आ गई मेरी, तो मैं कैसा यूज करता था फॉर्मूला? याद है अपने को बेटा? हाँ जी बेटा। तो यहां से m1 कितना आएगा? 2। और m2 कितना हुआ? 3। क्या कहते हो? सोचो। Yes. भाई m1 m2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना मेरे को लिखने में बेटा ऐसे। और जब मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1। तो अपना 3 माइनस 2 हो गया ऊपर, और नीचे नीचे हो गया 1 प्लस 6। ऐसा आया क्या मेरा? Yes, sir. तो ऑब्वियसली थीटा tan इनवर्स 1/7 जाएगा, है ना मेरे बच्चे? Yes, sir. तो ज्यादा तो कुछ अब बचा नहीं है इसका। मेरे को जहां तक आइडिया है लगभग लगभग अपना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी खत्म हो गया है।